अगला कार्यक्रम के बारे में घोषणा करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, बस थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जो है पत्थर गिराओ। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आगे आइए और अपना नाम इस गेम के लिए लिखवाइए। इस खेल में जो भी जीतेगा उसे हमारे अध्यक्ष श्री राम कुमार शर्मा जी इनाम देंगे 5,000 रुपए का। और आप लोग गौर से सुनिए, ये इनाम उन सबको मिलेगा जो इस पत्थर को उठाकर पीछे की ओर गिरा देंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि जरूर ट्राई कीजिए और 5,000 रुपए का इनाम पाइए। ये घोषणा सुनने के बाद गोपिका को इस खेल के बारे में समझ में नहीं आया। गोपिका ने ऐसा खेल कभी नहीं देखा था। सासू माँ, ये पत्थर उठा के गिराना मतलब क्या? चलिए हम लोग भी इसमें भाग लेते हैं। इनाम 5,000 रुपए है। अरे बहू, वो जो वहाँ पत्थर पड़ा है ना बड़ा सा, उसे उठाकर कंधे पर रखना है और पीछे की ओर गिराना है। बस इतना ही है इस खेल में। पत्थर उठाओ और गिराओ। अगर तुम ये काम कर सकती हो तो आगे बढ़ो, जाओ पत्थर उठा के गिरा दो और 5,000 रुपए खुद ही रख लो। मैं तो उस पत्थर को नहीं हिला सकती। गोपिका ने उस पत्थर को देखा। बहुत ही बड़ा पत्थर था। गोपिका सोचने लगी, अरे बाप रे, कितना बड़ा पत्थर! इसे उठाकर कंधे पर रखकर पीछे गिराना, बाप रे, बहुत मुश्किल काम है ये तो। फिर उसने पूछा, सासू माँ, पिछले साल इस खेल में कौन जीता था? किसी को इनाम मिला था क्या? अरे, पिछले साल तो इस पत्थर को कोई हिला तक नहीं पाया। काफी सारे लोगों ने कोशिश जरूर की, पर किसी के हाथ नहीं लगा। कोई नहीं उठा सकता इस बार भी। बस खड़े होके देखते हैं। सास बहू जब बात कर रहे थे तो स्टेज पे जा पहुंची दीपा। सासू माँ, देखो तो, वो मोटी औरत ये खेल के लिए नाम देने जा रही है। मुझे लगता है ये तो इस बार जरूर जीत जाएगी। हाँ बहू, इसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। देखते रहो, मुझे लगता है एक ही हाथ में उठा के डाल देगी, है ना बहू? बिल्कुल सही। ये काम आसानी से कर डालेगी। 5,000 रुपए यूं ही ले जाएगी, देखना। इसे ना ये खेल जीतने नहीं देना चाहिए हमें। क्या करें फिर? रुकिए ना, मैं सोच रही हूँ कुछ। कुछ भी करके हमें देखना है कि दीपा इसमें जीत ना पाए। गोपिका सोचने लगी कि क्या किया जाए। उसी समय दीपा स्टेज की ओर बढ़ी अपना नाम लिखवाने के लिए। दीपा के अलावा और 2-3 लोगों ने भी नाम दिया। माइक पे घोषणा सुनाई देने लगी, आप लोग सब बड़ी बेसब्री से इस खेल को देखना चाहते हैं। देखिए कितने लोगों ने नाम दिया है। मैं एक एक करके इन लोगों का नाम घोषणा करूंगा। देखते हैं इनमें से कौन इस पत्थर को उठा के फेंक सकता है। सबसे पहले आ रहे हैं विनोद। आप आगे आइए और जीतने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। विनोद आगे बढ़कर पत्थर के पास पहुंचा। उसने पत्थर उठाने की कोशिश की, थोड़ा उठाकर गिरा दिया। दोबारा से उसने कोशिश की, मगर थोड़ा ही उठा पाया। बाप रे, ये बिल्कुल नहीं होगा हमसे, ये कहते हुए वो चला गया। इस खेल में दूसरे प्रतियोगी का नाम का घोषणा हुआ। राहुल जी, आपसे निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो तुरंत खेल के स्थान पर आ जाइए। उसी समय गोपिका को एक आइडिया आया। सासू माँ, बस एक ही आइडिया है उसे ना जीतने देने का। उसे इस खेल में भाग नहीं लेने देना चाहिए। क्या बोल रही हो? हाँ सासू माँ, अगर वो आई तो उसे प्राइज ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसा कुछ करूंगी कि वो भाग न ले पाए। ऐसा कहते हुए गोपिका ने दीपा को फोन लगाया। हेलो दीपा, मैं तुम्हारे घर की ओर से जा रही थी। तुम्हारे घर में गैस का स्मेल आ रहा है। आप घर पे नहीं हो? गोपिका ने पूछा तो देवी ने, हेलो, आप कौन?
उसने पूछा। गोपिका ने कोई भी जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उसके फोन रखते ही सासू माँ ने कहा, अरे बाप रे, तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। गैस का तो बड़ा अच्छा बहाना बना दिया तुमने। अब देखना कैसे भागती है घर की तरफ। अब तो वो बिल्कुल खेल नहीं पाएगी। यही तुम्हारा मास्टर प्लान था। हाँ सासू माँ, अब देखिए तमाशा। दोनों देख रहे थे कि वो किस तेजी से घर की ओर भागती है। पर दीपा ने अपने मोबाइल से अपने पति को कॉल किया। सुनिए, घर पे हैं क्या? हाँ, घर पे ही हूँ, बोलो। ऐसा उसने पूछा। घर पे गैस तो नहीं लीक हो रहा? नहीं तो, मैं घर पर ही हूँ, कोई लीक वीक नहीं है, ऐसा उसने कहा। दीपा ने फोन रखा। उसे समझ में आ गया कि किसी ने उसे झूठ मूठ फोन किया था। अरे बहू, ये क्या हुआ? मुझे लगा भाग जाएगी घर, लेकिन ये तो फोन कर रही थी। मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी माइक पर घोषणा सुनाई देने लगी। इस खेल की अगली प्रतियोगी दीपा जी को बुलाते हैं। आइए बहन जी, आकर पत्थर उठाइए। दीपा पत्थर के पास आई। बड़े आराम से उस पत्थर को उठा के पीछे गिरा दिया। ये देखते ही आवाज आई, वाह, कितने आराम से उठा के फेंक दिया। शाबाश दीपा जी, शाबाश। बाकी सब लोगों ने कितनी कोशिश की मगर उठा नहीं पाए, पर दीपा जी ने एक ही बार में उठाकर पटक दिया। आइए दीपा जी, आइए और अपना पुरस्कार ले जाइए। दीपा स्टेज पे गई और अध्यक्ष महोदय राम कुमार शर्मा से अपना पुरस्कार लिया। दीपा वहां से जाने लगी। तभी सास और बहू दोनों एक दूसरे से कहने लगे, अरे बहू, देखो कैसे हो गया। हम लोगों ने कुछ प्लान किया पर उल्टा ही हो गया। ये तो 5,000 रुपए लेके चली गई। छोड़िए ना, ये ना कुछ ज्यादा ही कर रही है। उसे दिखाना पड़ेगा हम कैसे लोग हैं। मैंने आपके लिए कितने पटाखों का खेल खेला है और आपने मेरे लिए भी तो कितने सारे पटाखे लाके रखे थे। हमने अब तक एक दूसरे के लिए ये सब किया, अब हम दोनों मिलकर उसके लिए ऐसा करेंगे। ठीक है बहुरानी, ये भी करेंगे। गोपिका और मीना दोनों ने मिलकर दीपा के खिलाफ एक गेम शुरू किया। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।